हेलो एवरीवन, प्रॉपर्टी शेयर लेट्स मेक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग इजी। गाइस, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है सप्लाई एंड डिमांड। द रीजन बिहाइंड दिस टॉपिक इज अ कमेंट ऑन आवर प्रीवियस वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सप्लाई एंड डिमांड को ट्रेड करने का विन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर। इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली किन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम अपना कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सप्लाई एंड डिमांड बेसिकली होता क्या है। देखो, आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो, कोई भी टूल यूज कर रहे हो, व्हाट आई थिंक, अगर आपको यही नहीं पता कि जो मैं टूल यूज कर रहा हूँ इसके अंदर ऐसा क्या रीजन है कि प्राइस जो है वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, यू आर जस्ट गैम्बलिंग योर मनी बिकॉज इफ यू डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड योर स्ट्रेटजी you are not trading. So first of all, what we are going to discuss in this video is actually what is supply and demand. Second thing what we will discuss in this video is supply and demand चार्ट्स के ऊपर कैसे काम करता है। ठीक है, इसका चार्ट के ऊपर काम करने का रीजन क्या है, क्या ऐसी साइकोलॉजी है कि जिसकी बिना पर हम सप्लाई एंड डिमांड को चार्ट्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, हमें यूज करना चाहिए। थर्ड एंड द लास्ट थिंग व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो इज मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा सप्लाई एंड डिमांड जोन को ड्रॉ करने के, और ड्रा करने के बाद आपको कैसी ट्रेड्स मिलेंगी, आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड। तो हम स्टार्ट करेंगे रियल लाइफ से। यार, रियल लाइफ में अगर आपको सप्लाई एंड डिमांड समझ आ गई तो आपको चार्ट के ऊपर बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। एज एन एग्जांपल, अगर मैं आपको एक बल्क क्वांटिटी के अंदर विंटर वेयर्स लाइक जैकेट्स, लॉन्ग शूज वगैरह मैं आपको दे देता हूँ कि यार ये आप सेल करके दिखाओ मुझे गर्मियों में, जून जुलाई में, जब कोई भी इनको खरीदना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, तो मतलब क्या होगा कि अब आपके पास बहुत ज्यादा सप्लाई है और लोग खरीदना नहीं चाहते, मतलब डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर वो सेल करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको बहुत ज़्यादा चीप प्राइस के अंदर सेल करना पड़ेगा लोगों को कन्विंस करने के लिए कि ये खरीद लो। तो बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड का यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ा है वो किस पर पड़ा है, वो प्राइस के ऊपर। अगर किसी भी चीज़ की, किसी भी एसेट की डिमांड बहुत कम है और उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो उसका प्राइस गिरेगा, उसका प्राइस कम होता जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सर्दियों में विंटर वेयर्स की, तो आप जब भी अपने लिए विंटर वेयर्स लेने जाते होंगे हर साल, तो आपको लगता होगा यार इस साल तो ज़्यादा ही महंगे हो गए, और ये हर साल ही आपको लगता होगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हर साल डिमांड बढ़ती है और जब डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो होप्स आपको समझ आ गया हो कि यार सप्लाई एंड डिमांड एक्चुअल में होता क्या है और इसका प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट क्यों पड़ता है। तो अब अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, अपने चार्ट्स की बात करें, तो हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि यार सप्लाई एंड डिमांड जो है वो कहाँ पर होगी। टोटल जो साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है वो कैसे बनेगा, तो हम ये चार्ट के ऊपर अगर समझना चाहें तो ये मैंने एक सिंपल सा पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ किया है जो कि हर किसी को समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारे पास बना एक हाई एंड देन हायर लो, देन अ न्यू हायर हाई। तो यहाँ पर जब हमारे पास कुछ ऐसा पैटर्न बना हुआ है जो इस हायर हाई के बाद अब लोगों का माइंड क्या होगा, सबसे ज़्यादा जहाँ पर इंटरेस्ट होगा प्राइस वहीं से रिवर्स होगा, सिंपल। तो यहाँ पर हम एक डिमांड जोन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमने डिमांड जोन ड्रॉ किया है उसके पीछे रीज़न भी होना चाहिए। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न ये है कि यार जब प्राइस यहाँ से अपसाइड मूव किया था तो जो लोग एंटर नहीं हुए या फिर जो लोग एंटर हो भी गए जिनके स्टॉप्स इसके बिलो हैं, उन सब का माइंडसेट क्या होगा, उन सब का माइंडसेट ये होगा कि यार अगर प्राइस वापस हमें यहाँ पर मिल जाता तो हम इसको बाय कर लेते। इट्स अ ह्यूमन नेचर, पीपल वांट चीप थिंग्स। जब प्राइस जैसे ही यहाँ पर आएगा तो जितने लोगों ने पहले इसको मिस किया है वो सब के सब एंटर होना चाहेंगे और यहाँ से ऑर्डर्स लगाएंगे और यहाँ से प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। सो सिंपल चार्ट्स के ऊपर ये कुछ इस तरह वर्क करता है। ये आपको मैंने कुछ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया है। बेसिकली एक्चुअल में आपको अगर आप रियल चार्ट को देखोगे, कैंडलस्टिक्स को देखोगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन मैं आपको अभी वो भी दिखा दूंगा कि आपको उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे फेस करना है। तो चलते हैं अब हम अपने रियल चार्ट्स की तरफ। ओके, तो ये हमारे पास चार्ट है। देखो, टाइम फ्रेम कुछ भी हो, आप अपनी मर्जी का टाइम फ्रेम जो है वो डिसाइड कर सकते हो। आप उसके बाद उसको बैक टेस्ट कर लेना, जिस टाइम फ्रेम के ऊपर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसी को ही ट्रेड करना। इसलिए टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है, वो टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करने की जरूरत है, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक अप ट्रेंड। अगर हम इस अप ट्रेंड को देखें तो यहाँ से हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। सो लेट्स ड्रॉ अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आया। ये हमारे पास एक हाई था, यहाँ पर हाई को ब्रेक करने का एक अटेम्प्ट हुआ बट फेल्ड एंड देन इट सक्सीड टू ब्रेक आउट दिस लेवल, और हमारे पास एक हायर हाई बन गया। हमें सप्लाई एंड डिमांड जोन जब भी ड्रॉ करना है उससे पहले जो दो रूल्स फॉलो करने हैं ये मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला रूल तो हमारे पास क्या होगा, हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, लिक्विडिटी। ओके, सो वेयर इज द लिक्विडिटी इन द चार्ट। ये जो चार लोज यहाँ पर बने हैं हमारे पास, जिसके बाद प्राइस को बायर्स ने पुश किया है अपसाइड,
इन सब को अगर हम देखें तो इसके बिलो क्या हमारे पास होगा, हमारे पास होगी लिक्विडिटी। जिसने भी यहाँ पर बाई किया उसका स्टॉप्स इसके बिलो होगा, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ स्टॉप्स वी हैव देयर। आफ्टर मार्किंग लिक्विडिटी इन अप ट्रेंड हम जाएंगे अपना डिमांड जोन ड्रॉ करने। तो हमारा डिमांड जोन क्या होगा, जो प्रीवियस लो होगा, जो लास्ट लो था हमारे पास पहले, उसकी दो ऑपोजिट कलर्स की कैंडलस्टिक्स को लेकर हम एक ब्लॉक ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ करने के बाद हमें वेट करना है प्राइस के इस डिमांड जोन में आने का। जब प्राइस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर इस डिमांड जोन में आया और उसके बाद हम अपनी ट्रेड प्लेस कर देंगे, सिंपल, ठीक है। जैसे ही हमने अपनी ट्रेड प्लेस की और टारगेट रखेंगे न्यू हाई का। अब न्यू हाई हमारे पास यहाँ पर इजीली यहाँ पर टैप होता हुआ हमें नजर आ रहा है, ठीक है। ये दो रूल आपने बस माइंड में रखने हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सम लिक्विडिटी, और फिर उसके बाद आपने ड्रॉ कर लेना है अपना डिमांड जोन। डिमांड जोन में जैसे ही प्राइस टैप करे आप वहां से एंट्री बना सकते हैं एंड सिंपल यू कैन टारगेट योर न्यू हाई। ओके, तो ये एक 5 पॉइंट समथिंग आरआर की ट्रेड थी। तो इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है यहाँ पर चार्ट पर। हमने फाइंड आउट किया एक अप ट्रेंड के बाद हमने मार्क किया यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो हमारा सेकंड रूल है, वी मार्क आउट सम लिक्विडिटी मार्क करने के बाद हमने अपना डिमांड जोन यहाँ पर ड्रॉ किया। जैसे ही प्राइस उसके अंदर एंटर होता है तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री बना लेते हैं। एंट्री बनाने के बाद अपना स्टॉप जो है वो राइट बिलो दिस डिमांड जोन, और टारगेट हमारा होगा न्यू हाई। यहाँ पर ये 9 पॉइंट समथिंग आरआर की ट्रेड बनती थी। तो इसी तरह अगर आप भी इन सिंपल से कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड्स लेंगे तो आपको भी इतनी हाई आरआर की ट्रेड्स मिल सकती हैं इजीली। तो ये तो हो गया हमारा डिमांड जोन। अब अगर हम बात करते हैं सप्लाई जोन की, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको सिंपली इन्वर्स कर दें, चार्ट को हमने यहाँ पर इन्वर्ट कर लिया और ये हमारा जो लिक्विडिटी जोन था वो यही रहेगा, और जो हमारा डिमांड जोन था वो अब बन जाएगा सप्लाई जोन। और इसी तरह हम यहाँ पर सेम उसको इन्वर्ट करके ट्रेड करते हैं तो भी हमें ऐसी ही ट्रेड्स मिलेंगी। ज़्यादा वीडियो को लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, होप सो आपको ये सप्लाई एंड डिमांड का रूल जो मैंने आपको बताया है ये इजीली समझ आ गया होगा। इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप। व्हाट आई रिकमेंड इज यू शुड नेवर ट्राई एनी स्ट्रेटजी ऑन योर लाइव अकाउंट बिफोर बैक टेस्टिंग। सो आपको लगता है कि हमारा कंटेंट वर्थफुल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।